हेलो फ्रेंड्स, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दक्षिणी भारत के राजवंश भाग 4। इससे पहले हमने सारे भाग पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए राजवंश के कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने दक्षिण भारत के लिए हुए हैं जहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर इन प्रश्नों का सामना अगर आपसे पहले नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आप लोग परीक्षा हाल में बहुत सर पीटेंगे। इसलिए समय है, इसको जो है आप लोग देख लीजिए और इसे नोट बना लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। अब देखिए पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है, तो ये है बेंगी नदी। कौन सी नदी थी, तो बेंगी नदी थी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखिए, अगर तुंगभद्रा पूछ देता है तो तुंगभद्रा किसकी थी, ये थी विजयनगर साम्राज्य की जीवन रेखा। तो अगर विजयनगर साम्राज्य की जीवन रेखा नदी पूछता है तो आप जवाब देंगे तुंगभद्रा, और पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी पूछता है तो उसको देंगे आप बेंगी नदी देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे फंसने वाले हैं, फंसाने वाले क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग परीक्षा से पहले जो है आप जरूर इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर जाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कंदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो राजधानियों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बनवासी। कहाँ होगा इसका आंसर, बनवासी थी। ठीक है, अब चलते हैं अगर तुम इसमें अन्य फैक्ट देखिए। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखिए बनवासी से क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसे कुंतल देश के नाम से जाना जाता था। अगर परीक्षा में पूछता है कि कुंतल देश के नाम से किसे जाना जाता था तो आपका आंसर होगा बनवासी। अन्य फैक्ट में देखिए, इसकी जो स्थापना है मयूर शर्मन द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना मयूर शर्मन द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, यह दक्षिण भारत का ब्राह्मण राजवंश माना जाता था। तो ब्राह्मण राजवंश कौन माना जाता था, तो बनवासी, जो कंदम राजाओं की क्या थी, राजधानी थी। अगला फैक्ट में देखिए, कुमार गुप्त की पत्नी, जो कुमार गुप्त की पत्नी थी अनंत देवी, वह कुंतल वंश की राजकुमारी थी। तो कुंतल वंश की राजकुमारी कौन थी, तो कुमार गुप्त की पत्नी थी अनंत देवी। ठीक है, यही थी जो कुंतल वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में, किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है। तो कौन सा चीनी यात्री था जो चालुक्यों के शासन काल में चीन और भारत के संबंध का विवरण देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातवालिन के द्वारा। तो जान जाइए ये भी चीनी यात्री था मातवालिन। ठीक है, अन्य फैक्ट में देखिए, वैनसांग, जैसे कि आप जानते हैं वैनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ठीक है, और अगर ये भी पूछता है कि किसके दरबार में भी आया था, तो पुलकेशिन के दरबार में भी आया था। ठीक है, तो इसका फैक्ट देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में गया और इसकी क्या किया था, भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो भूरी भूरी प्रशंसा करने वाला वैनसांग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में गया था और इसकी प्रशंसा की थी। अगला फैक्ट में, इसने व्यापारिक संबंध में भी जानकारी दी थी, यानी भारत और चीन के व्यापारिक संबंध में भी अगर कोई जानकारी देता है तो वह था आपका वैनसांग। ठीक है, तो वैनसांग से आपके फैक्ट है, हर्षवर्धन के काल में वैनसांग आया था। और ये भी पूछता है कि किसके दरबार में गया, तो पुलकेशिन के दरबार में गया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया। तो चोल राज्य को अंततः समाप्त करने वाला कौन था, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर ने अंततः चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। ठीक है, अब इससे फैक्ट देख लीजिए क्या है। मलिक काफूर कौन था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन था,
तो यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसे 1000 दिनारी कहा जाता था। ठीक है, इसे 1000 दिनारी, क्योंकि गुजरात अभियान में इसे 1000 रुपये में, 1000 दिनार में क्या किया गया था, खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा गया था। इसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने सारे अभियान किया। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी के सारे अभियानों को सफल बनाने वाला अगर कोई था तो वो था कौन, मलिक काफूर। मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में सारे अभियानों को जीता था और उसे और आगे तक लेकर गया था। कहने का मतलब यह है कि सारे अभियान जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ और सबको वो विजय दिलाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक कविताओं का संकलन जो कुरल है कि किस भाषा में की गई थी। ठीक है, तो कुरल जो थी यह एक धार्मिक कविता थी। जब संगम साहित्य हुआ था तो यह भाषा थी तमिल भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा थी, तो तमिल भाषा में ये कुरल धार्मिक कविताओं का संकलन था। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों को छोटा सा वीडियो। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को हम यहाँ से क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। आसानीपूर्ण विश्वास है कि आप लोग एक लाइक ज़रूर आप लोग करेंगे और चैनल से जुड़ने के लिए हमें एक सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो भेजा जाए आसानी से आप तक पहुँच जाए।